आईसीसी ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी है और ये जो है ये टीम 11 रुकनी स्क्वाड के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें 12वां प्लेयर जो है वो भी इंक्लूड किया गया है। अगर टीम की बात करें, मोटे मोटे नामों की बात करें तो 6 नाम जो हैं वो आपको इंडिया से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से आपको 3 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे इस टीम के अंदर, और फिर एक वेस्ट इंडीज़ से और एक ऑस्ट्रेलिया से, और उसके अलावा एक जो 12वां प्लेयर है वो साउथ अफ्रीका से आपको देखने को मिलेगा। टीम के नामों के ऊपर अगर आपसे बात करें तो टीम के कप्तान जो हैं वो रोहित शर्मा को रखा गया है, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी की इंडियन टीम को, जिस तरह से वो लेके चले, लड़कों को आपस में जोड़ के चले, हालांकि उससे पहले हार्दिक पांड्या और उनके माबैन जिस तरह से बातें हुई, मीडिया के ऊपर बातें हुई, पूरे आईपीएल में जिस तरह से बातें हुई कि भाई आपस में इनकी एक दूसरे से लग नहीं रही है। हार्दिक पांड्या क्योंकि कप्तानी ले चुके हैं, उनसे मुंबई इंडियंस की एक तरह से उन्होंने छीनी है कप्तानी, तो अब ये पता नहीं एक दूसरे के साथ मिल के खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या जिस तरह से पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुप बने थे उस तरह से जो है वो यहाँ पे भी ग्रुपिंग होगी। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा इस टीम को लेके चले हैं वो ज़बरदस्त था, और वो कमाल जो उन्होंने करके दिखाया है वो शायद ही कोई कप्तान इस तरह से कर सकता। उनको इस टीम का कैप्टन रखा गया है और एज एन ओपनर भी उनको इस टीम के अंदर रखा गया है। रहमानुल्लाह गुरबाज उनके साथ ओपनिंग करते हुए आपको इस टीम के अंदर दिखेंगे। ज़बरदस्त किस्म के, क्लीन किस्म के हिटर हैं, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान जहाँ पे पहुँचा है उसमें राशिद खान की मेहनत, फजल हक फारूकी की मेहनत, और उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज की जो बैटिंग थी वो कमाल थी, और जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, मुश्किल तरीन पिचेस के ऊपर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की वो ज़बरदस्त थी। और ख़ास तौर पे अगेंस्ट बांग्लादेश और अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस फंसी हुई पिचेस के ऊपर जिस तरह से बैटिंग की है, रहमानुल्लाह गुरबाज भी बनता था कि वो इस टीम के अंदर इंक्लूड किए जाएं आईसीसी की तरफ से। तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज़ के ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन निकोलस पूरन, डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैट्समैन है, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बैटिंग की है वो ज़बरदस्त थी तीसरे नंबर के ऊपर आके, और बड़े मैचेस में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को वो आगे लेके चले। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है वो बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ना होने की वजह से मैचेस हारी, और उसके बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। अगर बात करें तो सूर्या कुमार यादव जो कि ऑलरेडी जो है वो टी20 के बेस्ट बैटर हैं, इस टाइम पे आईसीसी की टी20 रैंकिंग में वो दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद हैं। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस रही उनकी तरफ से अफ़गानिस्तान वाले मैच के अंदर, बांग्लादेश वाले मैच के अंदर उन्होंने शानदार किस्म की बैटिंग की, और फिर जिस तरह से उन्होंने इस टीम को लेके चले, और जिस तरह से वो लेके चलते हैं, जब ऊपर से आपके आउट हो के चले जाते हैं रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी, ऋषभ पंत भी, तो फिर इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और इन्होंने इस दफ़ा कई मैचेस के अंदर अपनी तबीयत के बिल्कुल बरअक्स बैटिंग की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उन्होंने सोच समझ के और कैलकुलेटेड किस्म के उन्होंने रिस्क लिए हैं, और उन्होंने बताया है अपने एक्सपीरियंस का, और जिस तरह से वो डोमेस्टिक खेलते हुए आए हैं, सो उन्होंने बताया कि भाई अगर उनके पास 360 डिग्री शॉट्स हैं तो उनके अंदर टेम्परामेंट भी है, और ये काम आया इस तरह की मुश्किल पिचेस के ऊपर सूर्या कुमार यादव के एक्सपीरियंस की सूरत में। 5वें नंबर के ऊपर रखा गया है मार्कस स्टोइनिस को। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही उनकी, बॉल के साथ तो इतना बेहतर नहीं कर सके, लेकिन बैटिंग में उन्होंने कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और 5वें नंबर के ऊपर शायद ही कोई ऐसा बैट्समैन हुआ हो जिसने उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हों बैट के साथ, और जिस तरह से आके वो चौके छक्के भी लगाते हैं, स्ट्राइक रेट भी ज़बरदस्त किस्म का रखा मार्कस स्टोइनिस ने, वो भी बनते थे कि उनको इस टीम के अंदर रखा जाए। फिर जो है वो ऑलराउंडर की फहरिस्त शुरू होती है, और राशिद खान उस टीम के अंदर आते हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, और जिस तरह से वो अफ़गानिस्तान को अपनी कैप्टनसी के अंदर यहाँ पे लेके आए, और मेरे ख्याल से जो है वो सेमीफाइनल के बाद अगर वो फाइनल में चले जाते तो शायद कि उनको इस टीम के अंदर अगर रखा जाता तो वो एज ए कैप्टन भी उनको इस टीम के अंदर रखा जाता, लेकिन वो इस टीम में एज एन ऑलराउंडर रखे गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हिटिंग भी की, और उसके बाद जो विकेट्स उन्होंने निकाली मिडल में आके, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश वो मैच जीता हुआ था, और वहाँ से आके किस तरह से उन्होंने मोमेंटम दिलवाया अपनी टीम को, वो बहुत ज़बरदस्त था और काबिल महारत
उनके जो थे वो डिसीजंस देखने को मिले। बात करें तो हार्दिक पांड्या जिस तरह से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग की, और जब वो आए थे इस टूर्नामेंट के अंदर तो किस तरह से उनको बू बू कहा गया था आईपीएल के अंदर, और वहाँ से वो चलते हैं और उनके जहन में एक ही मिशन होता है कि हमने यहाँ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठानी है, हमने यहाँ पे कोई जो है वो जोड़ तोड़ नहीं करनी, कोई जो है वो धड़ेबाजी नहीं करनी रोहित शर्मा के अगेंस्ट। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह से आके उन्होंने फाइनल के अंदर क्लासन की विकेट ली है, और लास्ट ओवर के अंदर जिस तरह से उन्होंने डेविड मिलर की विकेट ली है, ये दो बड़े विकेट्स ये मेरे ख्याल से सदियों याद रहेंगे इंडियंस को और पूरी दुनिया क्रिकेट को। और जिस तरह से आके उन्होंने आखिरी के इन 5 ओवर्स के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, मतलब महज जो है उन्होंने 4 रन्स कंसीड किए जब वो अपना सेकंड लास्ट ओवर फेंकने के लिए आए, और फिर आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने महज 8 रन स्कोर की जो है वो कंसीड किए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रही है हार्दिक पांड्या की। और बैट के साथ आके जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की, मेरे ख्याल से 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले इस टूर्नामेंट के अंदर, वो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर अगर यहाँ पे देखें तो जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस एरा, मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई भी फास्ट बॉलर उनसे बेहतर नहीं होगा इस टाइम पे, और वर्ल्ड नंबर 1 ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि ओडीआई और T20 में भी वो नंबर 1 हैं। और उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने में जितना रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स का हाथ है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मेहनत जसप्रीत बुमराह ने की। पाकिस्तान वाले मैच में फंसे हुए मैच के अंदर किस तरह से आके उन्होंने मैच निकाला, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरह से आके उन्होंने बॉलिंग की, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट किस तरह से उन्होंने आके विकेट चिटकाए, फिर फाइनल मैच के अंदर कहाँ से वो इस टीम को जितवा के लाए। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मैसेज था इस वर्ल्ड कप के फाइनल का वो यही था कि बिलीव अगर हो आपके अंदर तो आप कुछ भी कर जाते हैं। और यही जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि भाई जब 30 बॉल्स के ऊपर 30 रन चाहिए हैं और 2 बड़े कुल्हाड़े T20 के सबसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, डेविड मिलर और क्लासन की सूरत में, और तब आके वो विकेट्स निकाल रहे हैं और महज 4 रन्स का 1 ओवर और 1 ओवर 2 रन्स का वो डाल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमाल बॉलिंग जो थी वो जसप्रीत बुमराह की तरफ से। 178 बॉल्स उन्होंने फेंके इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और उसमें से 110 जो बॉल्स थे वो डॉट्स की सूरत में, और मेरे ख्याल से 4.15 की इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट, मेरे ख्याल से इतनी तो आज के दौर में ओडीआई क्रिकेट में किसी की नहीं होगी इकॉनमी जितनी उनकी इस जगह पे जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर थी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से बॉलिंग की वो कमाल थी, उनको इस टीम के अंदर रखा गया है। अर्शदीप ने जो फाइनल के अंदर आके ओवर्स डाले हैं वो कमाल थे, वो जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और उसके बाद फजल हक फारूकी, जिस तरह की बॉलिंग शुरू के जो मैचेस हुए हैं, फर्स्ट लेग जो खेली गई है, जो ग्रुप स्टेजेस थी उसमें 5 विकेट 4 विकेट्स 3 विकेट्स निकाल रहे हैं, और जितना ज़्यादा बॉल इस टूर्नामेंट के अंदर मूव किया है फजल हक फारूकी का, इतना ज़्यादा किसी भी बैट्समैन का मूव नहीं किया होगा। और बड़े बड़े विकेट्स उन्होंने निकाले, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आके उन्होंने टॉप ऑर्डर को उखाड़ा, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने आके रोहित शर्मा जैसे एक बड़े बैट्समैन को आउट किया, और उससे पहले जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कह लें या उनके सामने जो टीम आई है, बांग्लादेश इवन के, वो भी उनके सामने नाकाम दिखाई दी है। न्यूजीलैंड की एक बड़ी टीम, जिस तरह से उन्होंने टॉप ऑर्डर उखाड़ा था और वहाँ से उन्होंने अपना जो रखते सफ़र बांधा था कि हमने फ़ाइनल खेलना है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका फ़ाइनल खेलने का ख्वाब उनका, लेकिन वो ज़बरदस्त था। फजल हक फारूकी को जो है वो इस टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है, और ये मेरे ख्याल से उनकी कमाल परफॉर्मेंसेस थी। फिर अक्षर पटेल जो हैं वो भी इस टीम के अंदर हैं, और फाइनल में आके उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के साथ किया है, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका कभी भी उसको नहीं भूलेगी। और ख़ास तौर पे इंग्लैंड वाले मैच के अंदर सेमीफाइनल में आके अक्षर पटेल ने जो विकेट्स निकाले थे और जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था उस मैच का अपनी टीम के हक़ में उन्होंने शिफ्ट किया था, वो ज़बरदस्त था। और शुरू के 3 ओवर के अंदर ही उन्होंने आके 3 बड़ी विकेट्स, जिसमें जॉस बटलर हैं, मोइन अली हैं, ये 2 बड़े विकेट्स थे, इनको आउट कर दिया था अक्षर पटेल ने। उनको भी इस टीम के अंदर रखा गया। और एंड्रिक नोकिया जिस तरह से उन्होंने फाइनल मैच के अंदर बॉलिंग किया वो ज़बरदस्त थी।
26 रन उन्होंने कंसीड किए थे, वो शानदार थी और उसी की वजह से जो है वो उनको 12th मैन रखा गया। और मेरे ख्याल से कोई भी इस आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट के साथ इख्तलाफ नहीं रखेगा। जिस प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है उसको आईसीसी ने इस टीम के अंदर रखा है और वी आर होपफुल के जो है वो इस तरह के प्लेयर्स जो है वो हमें आने वाले टाइम में भी देखने को मिले और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इंशाल्लाह आपके साथ